नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी SCS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी बिहार इंटरमीडिएट के जे की परीक्षा फल प्रकाशित कर देलक। लगभग 79.76% परीक्षार्थी पास भेला। बिहार इंटरमीडिएट परीक्षा 2019 के रिजल्ट जारी कर देल गेल। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर एक प्रेस वार्ता के दौरान एक जानकारी दिलन। एहिबेर के साइंस में प्रथम स्थान नालंदा के रोहिणी प्रकाश और अरवल के पवन कुमार प्राप्त केलनि, जे कि 94.6% अंक दोनों अनलनि। दोसर स्थान पर रहे वाला सत्यजीत सुमन शुभंकर कुमार समस्तीपुर के रहे वाला 94.4% अंक अनलनि अछि। ओते तेसर स्थान पर मोहम्मद अहमद, जे कि कटिहार के रहे वाला छथि, तो 94.2% अंक लैत अछि। ओते अगर बात करी कॉमर्स के, तो पहले स्थान पर सत्यम कुमार बरभीगा शेखपुरा के रहे वाला 94.4% अंक लैछ। दोसर स्थान पर सोनू कुमार कॉमर्स कॉलेज पटना के छथि, जे 94% अंक प्राप्त केलनि। तेसर स्थान पावे वाली श्रेया कुमारी बगहा के रहे वाली छथि, जे कि 93.8% अंक प्राप्त केलनि। आर्ट्स के यदि बात करी तो पहले स्थान पर रोहिणी रानी, जे कि बेतिया के रहे वाली छथि, और मनीष कुमार, जे कि गया के रहे वाला छथि, दोनों 92.6% अंक प्राप्त केलनि। दोसर स्थान पर विकास कुमार पश्चिम चंपारण के और महेंद्र किशनगंज के 92% अंक प्राप्त केलनि। तेसर स्थान हर्षिता कुमारी जमुई के प्राप्त केलनि। उनका साथे निशिकांत ओझा दोनों तेसर स्थान प्राप्त केलनि। हिनका सबके 91.8% अंक प्राप्त भेल। एहिबेर के इंटरमीडिएट परीक्षा में कुल 79.76% परीक्षार्थी पास घोषित कयल गेला, जाहि में आर्ट्स में 76.5, साइंस में 81.20 और कॉमर्स में 93.20% रहल। वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा 2019 के परीक्षा फल घोषणा आज की गई। इस परीक्षा परिणाम की घोषणा शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव महोदय द्वारा की गई। इस वर्ष वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा 2019 में कुल विद्यार्थी जिन्होंने परीक्षा में भाग लेने हेतु फॉर्म भरा था, उनकी संख्या थी 13,15,382 और इसमें से परीक्षा में कई विद्यार्थियों ने भाग लिया और अंतिम रूप से जो पासिंग परसेंटेज इस वर्ष उभर कर सामने आया है वह है 79.76%। को मिलाकर इस वर्ष वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा में कुल 10,19,795 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं और यह कुल संख्या का 79.76%। इस वर्ष परीक्षा परिणाम घोषित करने के साथ साथ कई मायनों में इस वर्ष बिहार बोर्ड ने इतिहास रचा है। पहली बार इंटरमीडिएट की परीक्षा का परीक्षा फल मार्च महीने में घोषित किया गया। अमूमन स्टेट बोर्ड्स की परीक्षाएं फरवरी मार्च महीने में होती हैं। यहां तक कुछ राष्ट्रीय स्तर के बोर्डों की परीक्षाएं इंटरमीडिएट की अभी चल ही रही हैं, जो आगामी अप्रैल माह में समाप्त होंगी। ऐसी परिस्थिति में पहली बार मार्च में इंटरमीडिएट की परीक्षा का परीक्षाफल घोषित करना 79.76% विद्यार्थियों ने इस बार वार्षिक इंटरमीडिएट की परीक्षा में उत्तीर्णता हासिल की। इसमें कला संकाय में कुल 4,25,550 विद्यार्थियों ने उत्तीर्णता हासिल की है और कला संकाय में पासिंग परसेंटेज 76.53% है। वाणिज्य संकाय में कुल 59,135 विद्यार्थियों ने उत्तीर्णता हासिल की है और वाणिज्य संकाय में उत्तीर्णता का प्रतिशत 93.02% है। विज्ञान संकाय में
कुल 5,35,110 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। 5,35,110 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं और इस संकाय में उत्तीर्णता का प्रतिशत 81.20% है। रोहिणी रानी जो जिनके पिता का नाम श्री प्रदीप कुमार सिंह है और इन्हें 463 अंक प्राप्त हुए हैं जो 92.6% है। और इनके साथ ही कहाँ की रहने वाली वो आपको बताते हैं। और इसके साथ ही दूसरे प्रथम स्थान पर एक संयुक्त टॉपर बिहार में है श्री मनीष कुमार जिनके पिता का नाम श्री विनोद पासवान है और ये गया के विद्यार्थी हैं। इन्हें भी 463 मार्क्स के साथ संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। दोनों गया के दोनों इसका डिटेल्स आप लोगों से कॉलेज की सूचना आप लोगों को भी दी जा रही है। जिनके बारे में भी आप बताया गया आर्ट्स में जो टॉपर हैं इनके पिता का नाम श्री प्रदीप कुमार सिंह है और ये सेंट तेरेसास गर्ल्स हाई स्कूल बेतिया की स्टूडेंट हैं और इन्हें 463 अंक प्राप्त हुए हैं जो 92.6% है। इसी प्रकार प्रथम स्थान पर संयुक्त रूप से श्री मनीष कुमार हैं जो गया कॉलेज गया के स्टूडेंट हैं और इन्हें भी 92.6% अंक प्राप्त हुए हैं। इसके साथ द्वितीय स्थान पर 2 स्टूडेंट संयुक्त रूप से रहे हैं। पहले हैं विकास कुमार पिता का नाम श्री विनोद यादव और ये +2 बैद्यनाथ हाई स्कूल वेस्ट चंपारण बेतिया के विद्यार्थी हैं। और संयुक्त रूप से दूसरे कैंडिडेट हैं महनूर जहां पिता का नाम मोहम्मद नूर आलम। महनूर जहां ये महिला हैं सेकंड स्थान पर रही हैं। महनूर जहां महिला हैं और इनके पिता का नाम है मोहम्मद नूर आलम और ये +2 नेशनल एकेडमी हाई स्कूल किशनगंज की छात्रा हैं और इन्हें 460 अंक प्राप्त हुए हैं अर्थात 92%। और इसी प्रकार 2 लोग संयुक्त रूप से रहे हैं। तृतीय स्थान पर भी 2 लोग संयुक्त रूप से हैं श्री निशिकांत कुमार झा पिता श्री मनोज कुमार झा और ये भी श्रीमुतल्ला आवासीय विद्यालय जमुई के छात्र हैं। इन दोनों को 458 अंक प्राप्त हुए हैं और 458 अंकों के साथ ये संयुक्त रूप से तृतीय स्थान पर रहे हैं। इसी के साथ वाणिज्य संकाय में जो पूरे राज्य में प्रथम स्थान पर रहे हैं वे हैं श्री सत्यम कुमार पिता का नाम श्री गौतम शाही और ये SKR कॉलेज बरबीघा शेखपुरा के छात्र हैं। बरबीघा SKR कॉलेज बरबीघा शेखपुरा के छात्र हैं श्री सत्यम कुमार पिता श्री गौतम शाही और द्वितीय स्थान पर रहे हैं श्री सोनू कुमार पिता श्री सुरेश कुमार और ये कॉमर्स कॉलेज पटना के छात्र हैं। जो टॉपर है सत्यम कुमार उन्हें 472 अंक मिले हैं जो कुल अंकों का 94.4% और जो दूसरे स्थान पर रहे हैं श्री सोनू कुमार पिता श्री सुरेश कुमार ये कॉमर्स कॉलेज पटना के छात्र हैं और इन्हें 470 अंक प्राप्त हुए हैं जो कुल अंकों का 94% है। नरकटियागंज में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन नहीं हुआ है के लिए प्रशासन बिल्कुल सक्रिय है और चुनाव के दौरान एठम अतिक्रमण हटावे के काम से हो कैल गेल। नरकटियागंज में आचार संहिता के लगभग काफी मुस्तैद दिख रहा है प्रशासन होते नगर के शहीद चौक हाई स्कूल चौक एवं पुरानी बाजार रोड में अतिक्रमणकारी सब पर बुलडोजर चलायल गेल। शिकारपुर थाना के उपस्थिति में चुनाव के लौकर नगर में तोड़ल गेल दीवार एवं सड़क के क्षेत्र में लागल सब ठेला एवं टीना जाफरी लगाकर जे अतिक्रमण केने छला उनका सबके हटायल गेल। झंझारपुर में लोकसभा चुनाव में व्यय पंजी के चेक करवा के लिए पर्यवेक्षक सब एक्टिव भ चुकल छथि।
झंझारपुर अनुमंडल कार्यालय के सभागार में आसन्न लोकसभा चुनाव में स्वच्छ मतदान के सुनिश्चित करबाक लेल नोडल पदाधिकारी उड़न दस्ता दल सहित चुनाव कार्य में लागल तमाम जवाबदेह पदाधिकारी के साथ एक समीक्षा बैठक आयोजित कयल गेल। झंझारपुर लोकसभा के दुनू पर्यवेक्षक में लोकेश दामोल खजौली बाबूबढ़ी और जयनगर विधानसभा के प्रभारी बनायल गेला, जबकि शशांक शेखर झंझारपुर फुलपरास एवं लोकहा विधानसभा के प्रभारी छथि। स्थानीय अनुमंडल पदाधिकारी अंशुल अग्रवाल की उपस्थिति में चुनाव के शांत और स्वच्छ संपन्न करेबाक लेल आवश्यक दिशा निर्देश देल गेल। एहि दौरान पर्यवेक्षक स्थानीय पुलिस के साथ नियमित वाहन चेकिंग के निर्देश सेहो देलनि। दिए गए उनमें सबसे महत्वपूर्ण यही है कि यह सर्वविदित है कि जो हमारे विधानसभा क्षेत्र हैं बाबूबढ़ी और खजौली वो एक्सपेंडिचर सेंसिटिव घोषित हैं इस लोकसभा क्षेत्र में। तो इसी के आलोक में उनके द्वारा ये बताया गया कि यहाँ पे स्थानीय थाना से समन्वय बिठाते हुए और अधिक गश्ती बढ़ा दी जाए और साथ ही कुछ जगह पे बैरिकेडिंग करवा दी जाए, ताकि जो अधिक मात्रा में वाहन वहाँ से आवागमन वाहनों का होता है उन सभी की चेकिंग की जा सके और किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंधित वस्तु, शराब, हथियार या अधिक मात्रा में नकदी। सुपौल में जदयू प्रवक्ता के घर में भीषण आग लग गेल, जाहिमे लाखों के क्षति के अनुमान अछि। सुपौल सदर थाना क्षेत्र के गजना चौक स्थित जदयू जिला प्रवक्ता ओम प्रकाश यादव के घर में अचानक आग लग गेल, जाहिमे घर सहित घर में राखल सारा सामान जल कर खाक भ गेल। हालांकि आग पर काबू पाबे के लिए दूटा दमकल गाड़ी मौका पर पहुंच गेल छल, लेकिन आग बुझावे के कोशिश में देर भ चुकल छल और सारा सामान जल कर खाक भ चुकल छल। बतायल जा रहा है कि बिजली के शॉर्ट सर्किट से ही आग लागल। रिहायशी इलाका होय के कारण कोनो पैघ घटना भ सकै छल, लेकिन दमकल के गाड़ी और ग्रामीण सबके प्रयास से आग पर समय रहत काबू पाबि लेल गेल। लगा है, दो ही विकल्प है, या तो गैस से लगा होगा या बिजली से, लेकिन गैस से तो नहीं लगा क्योंकि किचन नहीं है यहाँ। बिजली से ही लगता है, हो सकता है शॉर्ट सर्किट लगा हो या फिर कोई और कारण है, पता नहीं। क्या कुछ क्षति हुआ? क्षति तो घर का जो सामान था वही सब होगा, गोदरेज है, ट्रंक है, इन्वर्टर है, कुछ फर्नीचर का सामान हुआ, खास बात है। कागजात है, कागजात सब। पार्टी का कार्यालय भी? पार्टी का कार्यालय विधिवत नहीं है, लेकिन युवा जदयू का कार्यालय हम लोग यहाँ चलाते थे। इसको विधिवत नहीं कहा जाए, लेकिन यहीं से युवा जनता दल का हम लोग कागजात भी करने के। हाँ, कागजात। नरकटियागंज में सैयद नूर अली शाह के मजार पर चादर चढ़ायल गेल। नरकटियागंज के धरती बनल आध्यात्म के केंद्र लोग सब चढ़ौलन चादर और मांगलन मन्नत। चंपारण के नरकटियागंज के छोट गांव सिसवा शरीफ के सैयद नूर अली शाह के मजार पर सैकड़ों लोग चादर चढ़ेलन और बूढ़ सोलह का बच्चा तक एठाम मत्था टेक अपन अपन मन्नत मांगलन। क्यों पढ़ाई में बढ़िया रिजल्ट के कामना कलन तो क्यों धरती के सबसे पैघ आध्यात्म के केंद्र बने के मांग कलन। बहरहाल जे भी हुआ, इस जगह के बारे में एतेक तय जे 2100 आवे वाला लोग हर साल एठाम बढ़ल जा रहा है और एहि मजार पर चादर चढ़ावे के प्रक्रिया धीरे धीरे बढ़ल जा रहा है। देखा देखी सैकड़ों लोग यहाँ आते हैं। ये भी होता है, ये तो होता ही है, तो होता ही, लेकिन आकर के कोई बेकार में तो कोई नहीं ना आएगा। कुछ न कुछ तो उसको लाभ होता ही होगा, कुछ न कुछ तो उसके ऊपर रहमत होती ही होगी। अरे अभी रखता हूँ, दूसरा काम। मालिक की कुछ न कुछ कृपा होती होगी। क्या कुछ इस जगह की मान्यता है? जी पिछले 7-8 साल से तो हम लोग लगातार आ रहे हैं। हमारे घर के भी लोग बहुत पहले से आ रहे हैं। यहाँ पर जो लोग भी आता है मन्नतें मांगता है, उनकी मन्नतें पूरी होती है। तो हर साल यहाँ भीड़ बढ़ते ही जा रहा है। पिछले साल से इस साल और ज़्यादा है। लोग मन्नतें मांगते हैं, जिनकी मन्नतें पूरी होती है वो यहाँ आते हैं, चादर चढ़ाते हैं, प्रसाद जलाते, अगरबत्ती जलाते हैं। यही यहाँ का है, परंपरा है। एससीएस न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। मैं रजा मुराद, आज मैं आपको मिलवाना चाहूंगा हिंदुस्तान के 2 मशहूर सेक्सोलॉजिस्ट। आप हैं सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर सुनील कुमार दुबे और आप हैं वेद सुभाष जी दुबे, जिन्होंने अपने इलाज से
लाखों मायूस मरीजों को उनकी मर्दानगी दोबारा वापस लौटाई है। मैंने दुबे क्लिनिक का नाम बहुत सुना था नपुंसकता और शीघ्र पतंग के कामयाब इलाज के लिए। पूरे मुंबई में आपका नाम बहुत सुना था और आज मुझे आप दोनों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मुझे पता है कि बॉलीवुड की बहुत सी मशहूर हस्तियां आपके पास इलाज कराने आई हैं और आपके इलाज से उन्हें बहुत फायदा हुआ है। इनके कामयाब इलाज से मैरिड और अनमैरिड को बहुत फायदा हुआ है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं पूरे हिंदुस्तान में दुबे क्लिनिक गुप्त रोगों के इलाज का नंबर 1 क्लिनिक है। बॉलीवुड अभिनेता रजा मुराद द्वारा इंडियाज बेस्ट सेक्सोलॉजिस्ट अवार्ड, त्रिपुरा के राज्यपाल द्वारा बिहार ज्योति अवार्ड, दुबई सरकार द्वारा गोल्ड मेडल एवं अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद रत्न अवार्ड, अमेरिका यूनिवर्सिटी द्वारा PhD इन आयुर्वेद की उपाधि से सम्मानित, नई दिल्ली में इंडिया रिसर्च काउंसिल द्वारा भारत गौरव अवार्ड के साथ कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित दुबे क्लिनिक 50 वर्षों से आपके विश्वास का प्रतीक, बिहार का एकमात्र ऐसा क्लिनिक जहां आपको मिलेंगे ख्याति प्राप्त एशिया के मशहूर सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर सुनील कुमार दुबे, गोल्ड मेडलिस्ट, BAMS रांची, MRSH लंदन, PhD इन आयुर्वेद अमेरिका यूनिवर्सिटी और इंडिया फेम आयुर्वेदाचार्य वैद्य सुभाष दुबे। 100% आयुर्वेदिक और अचूक इलाज जैसे नपुंसकता, शीघ्र पतन, स्वप्न दोष, बांझपन, मर्दाना ताकत, निसंतान, लिकोरिया, मासिक गड़बड़ी, गर्मी, सुजाग, सफेद दाग के साथ समस्त गुप्त यौन एवं चर्म रोगों का विश्व प्रसिद्ध जड़ी बूटी, रस रसायन और अद्भुत भस्मों द्वारा सफल इलाज किया जाता है। निसंतान दंपति बच्चा गोद लेने से पहले एक बार अवश्य आएं। संतान जरूर होगी। बीमार है तन तो बेकार है धन। सोच क्या रहे हैं, चले आए दुबे क्लिनिक, सुभाष मार्केट, लंगर टोली, चौराहा, पटना। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। बक्सर में भाभी से अवैध संबंध के विरोध करे पर पत्नी के पति द्वारा गला घोट कर हत्या कर दिल गई। बक्सर के डुमराव थाना क्षेत्र के जंगल बाजार में पति के कुकृत्य के विरोध के नई पत्नी के महक पड़ गए। दरअसल भाभी से अवैध संबंध के विरोध करे पर चंदन जायसवाल, जिनकर शादी कुछ वर्ष पूर्व गाजीपुर जिला के नौली गांव के विजय जायसवाल के पुत्री खुशबू कुमारी से भेल चल हुनकर गला दबा कर हत्या कर दिल गई। मृत लड़की के पिता द्वारा ससुराल पक्ष पर एक मामला में एक FIR दर्ज कराओल गेल हन, जाय में आरोप लगाओल गेल जे हुनक बेटी के जानबूझ कर हत्या कैल गेल। थे बरियाई और दूसरे के साथ भेजते हैं, वो नहीं जाने पर ये सब काम उनके साथ हुआ। तो अभी मतलब कैसे सब हो गया, ये सब मौत कैसे हो गई बच्ची का? भाभी के रखा था, मिलकर हत्या कर दिया। आप कौन होते लड़की के? हम लड़की के बाप हैं। पैसा मांग रहा था, टीवी मांग रहा था, क्योंकि अपने पास सामर्थ्य नहीं है कि हम लोग दे पाएंगे। फुल्की बेचने वाले हैं, मजबूरी है। वो बार बार मारता था, पीटता था, कहता था कि जींस पैंट पढ़ो, किसी और के साथ सब पैसा मिलेगा, पैसे से सब कुछ होता है। वो इसका विरोध करती थी तो मारता था वो। और फिर कैसे ये हादसा हो गया, ये कैसे? वो अपने भाभी के साथ फंसा था। हाँ। और ये जब यहाँ आया तो ये दोनों के बीच में कुछ देखी तो विरोध की, बस दोनों मिलकर हत्या कर दिए। कैसे हत्या हुआ है इसका? गला दबा कर हत्या किए सब। क्या नाम था लड़की का? खुशबू। कहाँ शादी हुआ था? डुमराव। मायके कहाँ था? नौली, गाजीपुर जिला में। नालंदा के एक बेटी मिताली प्रसाद के तमन्ना है दक्षिण अफ्रीका के सबसे पैघ शिखर पर चढ़ाई करे था। आब हुनकर सपना साकार होय के दिशा में सफलता भेटना शुरू हो चुकल हन। नालंदा के मायापुर के रहे वाली 22 साल के पटना विश्वविद्यालय के राजनीति शास्त्र के एक छात्रा मिताली प्रसाद दक्षिण अफ्रीका के सबसे पैघ चोटी माउंट किलिमंजारो के फतह को इतिहास रचे के सपना पूरा कर सके छथि। एहि सपना के पूरा करवा में उनका आर्थिक समस्या आड़े आबि रहल छल, जे पूरा करे के श्रेय अब बिहार के प्रख्यात आयुर्वेदाचार्य पटना निवासी डॉक्टर सुनील कुमार दुबे उठा लेने। पर्वतारोही मिताली प्रसाद के डॉक्टर सुनील कुमार दुबे के तरफ से आर्थिक मदद दिल जात और उनका आश्वासन दिल गेल हन जे ओ चढ़ाई शुरू करे तो उनका कोनो भी तरह के समस्या
नहीं है। सर की तरफ से मुझे काफ़ी कुछ सपोर्ट मिला इस किलिमंजारो मिशन में, जो कि मैं 27 मार्च से लेकर के 2 अप्रैल तक करने जा रही हूँ। और सर मुझे एक छोटी बहन की तरह केयर किया इन्होंने, और मुझे मेरे मिशन को सफलता दिलाने के लिए अपना पूरा एफर्ट लगाया। थैंक यू सर, थैंक यू अगेन। मिताली जो इतना बिहार की लड़की है, बच्ची है, और बिहार के लिए ये इतना बड़ा काम करने जा रही है। साउथ अफ्रीका के सबसे बड़ा पर्वतरोही के रूप में, तो मैं इसको काफ़ी शुभकामनाएं दूंगा और बेस्ट ऑफ लक कहूँगा। और मैं चाहूँगा कि ये अपने लक्ष्य को प्राप्त करे ताकि हमारे बिहार का नाम हो, क्योंकि बिहार हमारा, इसका और मेरा, हम सबका जन्मभूमि और कर्मभूमि दोनों रहा है। तो बहुत बहुत मिताली कॉन्ग्रेचुलेसन। जो मिताली है बहुत अच्छी पर्वतरोही रह चुकी है। बहुत जगह जो है सबसे ऊंचा जगह पर पहाड़ पर ये अपना दिखा चुकी है चढ़कर। काफ़ी नाम है बिहार का। सबसे बड़ी बात है कि ये बिहार की लड़की है और इसको बचपन से हम देख रहे हैं बहुत ही स्ट्रगल कर रही है ये लड़की, और इसकी वजह से इसको मैं छोटी बहन की तरह बच्ची थी तब से ही मानना है। और अभी जो है कि अफ्रीका जा रही है, और अफ्रीका की जो सबसे बड़ी पर्वत है, सबसे बड़ा जो पर्वत है किलिमंजारो, वो चढ़ने जा रही है। और बिहार की ये सबसे पहली लड़की होगी जो साउथ अफ्रीका के किलिमंजारो पर्वत पर चढ़ेगी। ये हम लोग सब बिहारी के लिए, हम लोग पूरा भारत के लिए गर्व वाली बात है। लहरियासराय पुलिस लाइन स्थित हनुमान मंदिर में एबेर 51 टन के लड्डू चढ़ाकर विश्व कीर्तिमान स्थापित कयल जायत। लहरियासराय के पुलिस लाइन अवस्थित हनुमान मंदिर में एबेर 51 टन के लड्डू चढ़ायल जायत। 17 अगस्त से शुरू होने वाला राम नाम धुन के समापन 17 सितंबर के है और एहि दिन 51 टन के लड्डू चढ़ाकर विश्व कीर्तिमान स्थापित किया जायत और मिथिला के मान मर्यादा बढ़ायल जायत। एहि बारे में विधिवत जानकारी दिलन ट्रस्ट से जुड़ल मिथिलानंद मिश्र और बैजनाथ चौधरी बैजो। 1 अरब हमारे अग्रज कहलखिन है न विघ्नेश जी, 1 अरब 30 करोड़ हम एहि देश में से मानव छी और सबहक अधिकार एहिमे छै। और ओहि अधिकार में से ई कहलन है जे प्रभु के कृपा छै जे हम देश विश्व में 4म स्थान पर आबि गेलहुँ। और हम एहि प्रभु के कृपा से जे अहाँ के हम 1 नंबर पर आब, उ चीन हुआ, उ पाकिस्तान हुआ, ये हमरा जेनाही सारा चीज से हमर माँ शक्ति जे छथि जनकनंदिनी किशोरी जी जे जहन कहलखिन राम जे हम तऽ विश्व विजयी भऽ गेलहुँ, रावण से जीत कऽ एलहुँ हन, कहलखिन नहीं रे अहाँ सहस्राबाहु से जीत कऽ देखा दिअ ने। तो सहस्राबाहु से जहन लड़े ला मर्यादा पुरुषोत्तम राम गेला है तो ओहिमे पछड़ला हन माँ शक्ति हमर जे माय के शक्ति है, माय के शक्ति लड्डू को बनाने में बोलो कि नहीं खर्चा जो लड्डू बनाने में केवल 1 करोड़ खर्चा। तो माँ यानी शक्ति माँ के छन जे माँ कहलखिन जो तो पछड़लन तो माँ खप्पर वाली काली के रूप में आबि कऽ 1 बूंद गिरे छले तो हजारों असुर यानी जन्म लो ले छले। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। महावीर जी की कृपा से, राम जी की कृपा से, माँ भूमिजा भगवती सीता की कृपा से 2009 में एहि पुलिस लाइन महावीर जी स्थान में मासिक सीताराम संकीर्तन महायज्ञ के स्थापना कयल गेल छल। और वो मासिक सीताराम नाम संकीर्तन 2009 में जहिया एकर प्रारंभ भेल तो वही समय में वह फोह के स्थिति रहे जाहिठुमन गाँव गाँव में नवाह के जे आयोजन होइ छल, अष्टजाम के जे आयोजन होइ छल, वो सबटा जेना कि एखन विलुप्त प्राय भऽ गेल छै।
एखन सीताराम नाम संकीर्तन गांव-गांव में करीब करीब नहीं भ रहा है। और ई शहर छी, शहर में 2 टका से लोग मदद कर सकैए, लेकिन 2 मिनट के समय लोग नहीं दे सकैए किनु छै। एहि परिस्थिति में एहिठुमन मासिक सीताराम नाम संकीर्तन के स्थापना कैल बहुत कठिन विषय। वो कठिन विषय के साक्षात महावीर जी जे ई पीठ सिद्ध पीठ छी, और एहि सिद्ध पीठ पर में महावीर जी के नाम से जे केओ संकल्प लै छथि, जै काज के संकल्प लै छथि, महावीर जी स्वयं ठाढ़ भऽ कऽ ओहि काज के संकल्प संपन्न करबै छथिन। ई महावीर जी में एहि तरह के जे छै से ई पावर छनि, एहि तरह के जे छै से व्यवस्था छनि जे कखनो कोनो भक्त के कोनो बात के कठिनाई महसूस नहीं हुआ देलखिन हन। और आइ 11वें वर्ष में ये आयोजन पहुँचा जा रहा है। एहि आयोजन के पाछू 2009 में जहिया भेल रहे, ताहि दिन एहिठुमन 7 मोन के लड्डू सँ एकर जे छै से प्रसाद के व्यवस्था कयल गेल रहे। और वो 715 भेल, 22 भेल, 25 भेल, 41 भेल, 51 भेल, और 5100 एके बेर छलांग मारि कऽ 2018 में 10 टन के लड्डू जे छै से वो भोग लागल महावीर जी के स्थान में, और ओकर प्रसाद समस्त समाज के बीच में वितरण भेल किनु छै। और 2018 में जे एतुका माहौल रहे, ओहि माहौल के खुशी के इजहार में भगवान हमरा हम एहिमे नहीं कह सकै छी जे एहि तरहक बुद्धि सब आदमी अपन अपन महल बनबऽ के पाछा अपने आप के व्यस्त छथि, हुनका कोनो एहि सबसँ जे छै से बेसी नहि रुचि छनि। हयो मुखिया जी, हयो बिजनेस बाबू, हयो इंजीनियर साहब, हयो विजय बाबू, हयो पप्पू जी, हयो कोनो छै अखिलेश जी, हयो कन्हैया जी, सब गोटे के हयो 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 कऽ कऽ और एहिठुमन एहि स्थान पर में आइ जे छै से ई कार्यक्रम के वास्ते अहाँ सबके बात सामने में हम जे छै से सब गोटे के आनि कऽ और एहि तरह के विचार जे छै से रखबाक प्रयास करूँ हन। ई जे मिथिला छी, एहि मिथिला के विश्व के जे इतिहास छै, ओ विश्व के जे इतिहास छै, ओ भूमि जा भगवती के लोक इतिहास छै। और वो इतिहास के हमरा सबके अनुभव नहीं है जे एहि माटि के पहचान की छै। एहि माटि के जाहि दिन हम सब पहचान लेब, तहिया विश्व के इतिहास में कतौ कोनो बात के दिक्कत जे छै से नहीं रहत किनु छै। हम सब सिर्फ अपना अपना के पहचान में छी, और माँ सीता के भूमि जा भगवती के पहचान में नहीं छी, जकरा कारणे आइ हमरा सबके जे कोनो तरहक कोनो दुर्दशा है, वो दुर्दशा के कारण हम अपने आप के पहचान नहीं रहा छे जे ई धरती की छी। जतौ जेना जाओ जगन्नाथ जी तो एक रिक्शो वाला कहत जय जगन्नाथ, जाओ काशी विश्वनाथ जी एक रिक्शो वाला कहत जय काशी विश्वनाथ, एक हम अयोध्या जाओ तो जय कह जय श्री राम। और कहे के मतलब और जे देवस्थल है तहिना हमर जे ई मिथिला है, एहि मिथिला के जे पहचान छै भूमि या भगवती के लऽ कऽ ओहि भगवती के नाम जय माँ सीता, जय माँ सीता हम सब अपने आप के आवाज में जय माँ सीता के नाम लऽ कऽ अगर हम सब प्रचारित करै छी तो आबऽ वाला जे दिन है वो हमरा सबके हमर जे वंशज है, हमर जे पूर्व के जे हमर जे बच्चा है, ओकरा ये एहसास हेतै जे वास्तव में हमर जे पूर्वज छलाहन, वो पूर्वज आइ के तिथि में एहि तरह कृत्य कऽ कऽ गेला जकरा हमर सबके धर्म कहैए जो ओकर निर्वाह हम सब करी किनो छै। एकरे लेल हम जे छै से मासिक सीताराम कीर्तन के माध्यम से हम आइ उल्लास पूर्वक एहि कार्यक्रम के संपन्न करेबा के वास्ते हम एहि तरह के जे छै से जे विश्व रिकॉर्ड जे पूना बम्बई के विश्व रिकॉर्ड छे 38 टन के लड्डू गणेश महोत्सव के अवसर पर दरभंगा के समाहरणालय सभाकक्ष में डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम और वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम की अध्यक्षता में फोर्स डिप्लॉयमेंट के लोग एक बैठक भेल। दरभंगा के समाहरणालय सभाकक्ष में डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम और वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम के नेतृत्व में एक बैठक आयोजित कयल गेल। एहि बैठक में फोर्स के प्रतिनियुक्ति के लोग काफी विचार विमर्श भेल। एहि दौरान तीनों अनुमंडल के अनुमंडल पदाधिकारी और तीनों डीएसपी सिटी एसपी समेत कई बड़े पदाधिकारी उपस्थित चला। विधानसभा क्षेत्र में आता है जो कि रिव्यू किए हैं, बेनीपुर है तैयारी। चलिए ठीक है, विधानसभा वार करने के बाद आपका अनुमंडल में कुछ छूट तो नहीं रहा है? नहीं, मेरा सब विधानसभा से 200 बिल्डिंग आप ले लिए सर, कोई आपका अनुमंडल में कोई छूट नहीं कर दी? आप बताएं, अनुमंडल में बताना चाहेंगे अभी विधानसभा में कितना निकाला? 29 पड़ जाता है सर, 4 डिग्री दोनों मिला करके 45 हो जाएगा।
आगे में ग्रोल में पड़ेगा, सागर में पड़ेगा। तो दोनों 45, हाँ, और आपके यहाँ था 282 है, 165 इसका हम लोगों को फाइल को चलाना पड़ेगा, अलग अलग वो तो करना पड़ेगा, इसकी अलग से करना पड़ेगा, लास्ट में कर सकता है वही बात, एक सेक्शन में अगर ऐसा है तो एक सेक्शन। SCS न्यूज के अंक में खनितवा अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।